दोस्तों, पिछले एपिसोड को आपने जो प्यार दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप में से बहुत से भाई बहनों ने कहा कि इसका दूसरा एपिसोड भी बनना चाहिए और बहुत सारे सजेशंस भी हमको मिलते रहे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही इसके सेकंड एपिसोड के साथ जरूर आएंगे। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर 90s का दौरा करेंगे, लेकिन इस बार नॉन फिल्मी गाने होंगे, यानी एल्बम सॉन्ग्स। आज हम उन पॉपुलर सिंगर्स के पॉपुलर सॉन्ग्स की बात करेंगे जो एक दो ब्लॉकबस्टर गाने देकर इंडस्ट्री से गायब हो गए, लेकिन उनके वो गाने आज भी सुनने पर बॉडी में सिहरन पैदा कर देते हैं। आई प्रॉमिस, एक बार फिर आप अपने बचपन या फिर टीन एज में गुम होने को मजबूर हो जाएंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 90s के वो सॉन्ग्स जिन्हें हमने टीवी पर जरूर देखा है लेकिन फिल्म में नहीं। एक आध हिट सॉन्ग्स देकर ये सिंगर कहीं गुमनामी में खो गए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे गाने की जो निस्संदेह 90s की शान था। टॉप चार्ट बस्टर्स में ये गाना काफी समय तक कायम रहा था। गाना था यारो सब दुआ करो। यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो। 1998 में रिलीज इस गाने को गाया था राम शंकर ने और इसको कंपोज किया था म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी ने। इस एल्बम सॉन्ग की वीडियो में नजर आए थे एक्टर जस अरोड़ा, मैकी अली और कहकशा पटेल। जस अरोड़ा उस वक्त सुपर मॉडल हुआ करते थे और कई सारे एल्बम्स में वो नजर आते थे, जैसे कि गुरनाल इश्क मिठा और मेरा लॉन्ग गुआचा। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया और उनकी लास्ट फिल्म थी 2016 में रिलीज्ड फिल्म फ्रीकी अली, जिसके लीड रोल में थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम। ये सॉन्ग अपने ऑडियो के साथ साथ वीडियो के लिए भी पसंद किया जाता था। ये वो वक्त था जब गानों में भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाती थी जो गाने से रिलेट करती थी। इस गाने को राम शंकर बड़े ही खूबसूरत तरीके से गा गए और जल्द ही ये गाना हर घर की शोभा बढ़ाने लगा था। आई होप कि आप भी इस गाने से अनजान नहीं होंगे। दिल गया ले गया सनम। इस लिस्ट में जो अगले गाने की हम बात करेंगे वो गाना है आंखों में तेरा ही चेहरा। इस गाने को गाया था आर्यंस ने। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही याद। आर्यंस बैंड का नाम था जिसके लीड सिंगर्स थे डीजे नारायण, साडू और जय वालिया। इस सॉन्ग में जैसे कि आपने देखा ही होगा, दो बॉलीवुड एक्टर्स नजर आए थे, शाहिद कपूर और ऋषिता भट्ट। यह एल्बम रिलीज हुई थी 1999 में और रिलीज होते ही इसके कैसेट्स हर म्यूजिक शॉप पर धड़ल्ले से बिकने लगे थे। इस एल्बम में 10 गाने थे, लेकिन टाइटल सॉन्ग के अलावा थोड़ा बहुत शाना और राजू गाने ही चल सके। लेकिन 3 साल बाद इस बैंड ने एक और एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था ये हवा कहती है क्या, और एक बार फिर आर्यंस लोगों के बीच फेमस हो गए क्योंकि अगेन ये सॉन्ग भी लोगों को भा गया। इस सॉन्ग में फीचर किया था शयान मुंशी ने। इस एक्टर ने इस गाने के अलावा झनकार बीट्स फिल्म से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने बंगाली फिल्में और आहिस्ता आहिस्ता और माय ब्रदर निखिल जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। ये एक्टर जेसिका लाल मर्डर केस में प्राइम विटनेस था और झूठे साक्ष्य बताने के चार्जेस भी इन पर लगे थे। आखिरी बार वो सैफ अली खान की 2017 में रिलीज्ड फिल्म शेफ में नजर आए थे। इसके बाद हम बात करेंगे एक और ऐसे गाने की जिसकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि अक्सर सिंगर्स ऑडिशन में इसी गाने को सुनाते थे। बहुत कम समय में यह गाना पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। यह गाना था सयोनी। इस गाने को गाया था पाकिस्तानी रॉक बैंड जुनून ने, जो कि 1990 में न्यूयॉर्क में बनाई गई थी। इस बैंड के वोकलिस्ट थे अली अजमत। यह एल्बम रिलीज हुई थी अप्रैल 1997 में। इस गाने में तबला गिटार का बेहतरीन यूज किया गया था। हिंदुस्तानी रागों से इंस्पायर्ड सॉन्ग को पाकिस्तानी फोक म्यूजिक में कन्वर्ट करके बनाया गया था। रिलीज के 3 महीने के अंदर ही इस गाने ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड्स बना डाले। 500,000 कॉपीज पहले 2 महीने में बिकते ही एल्बम को प्लैटिनम सेल्स स्टेटस मिल गया था। गाना चैनल वी MTV एशिया में 2 महीने तक नंबर 1 पर रहा था। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बांग्लादेश में भी इस गाने को बेहद पसंद किया गया था। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का ये आज तक का सबसे हिट गाना कहलाता है। क्या बशर की
1995 में रिलीज्ड ये एल्बम सॉन्ग शायद आज सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सॉन्ग में सबसे ऊपर आता है। अलीशा चिनॉय की आवाज और सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने इस गाने के ऑडियो और वीडियो को यादगार बना दिया। इस एल्बम के 5 बिलियन से ज्यादा कॉपी इंडिया में बिके थे और ये पहली ऐसी इंडियन एल्बम थी जिसने ये आंकड़ा छुआ था। इस गाने के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दरअसल इस गाने को लिरिसिस्ट बिद्दू ने लिखा था पाकिस्तानी पॉप स्टार नाजिया हसन के लिए, लेकिन अपने रिटायरमेंट वो इस गाने वाले लिरिक्स के साथ कैसे कर सकती थी जिसमें मेड इन इंडिया आता हो। उन्हें लगा उनके पाकिस्तानी फैंस नाराज हो जाएंगे। हालांकि लिरिक्स में इंडिया को पाकिस्तान बनाने पर भी कंपोजिशन में ज्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये ब्लॉकबस्टर गाना भारत के नाम कैसे होता। इस गाने को लेकर एक और विवाद हुआ था जब अलीशा चिनॉय ने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था। बहुत से लोगों का कहना था कि गाने को पॉपुलर करने के लिए उस वक्त का ये पब्लिसिटी स्टंट था। जो भी हो, लेकिन इसके 8 साल तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया। 2003 में इश्क विश्क फिल्म में दोबारा से अनु मलिक और अलीशा चिनॉय साथ दिखाई पड़े। इस लिस्ट में जिस अगले एल्बम और सिंगर के बारे में बात करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी हो सकता है बाकी लिस्ट मेंबर से कम हो, लेकिन उनके एल्बम के कुछ सॉन्ग्स इतने रोमांटिक थे कि ये गाना टीन एजर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ था। एल्बम का नाम था चाहत, जिसे गाया था हैरी आनंद ने। ये एल्बम रिलीज हुई थी अप्रैल 1999 में। हालांकि इस एल्बम में 8 गाने थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था इसका टाइटल सॉन्ग तेरी चाहत में। अगर आप मेरी पसंद पूछे तो मुझे इसके 2 गाने और पसंद आए थे, तेरी याद सताएगी मुझको और सोनिया तू रुस के नैयो जायदा। इसका वीडियो केवल टाइटल सॉन्ग का बना था, बाकी केवल ऑडियो वर्जन में ही रिलीज हुए थे। सिंगर हैरी आनंद ने खुद इस एल्बम का म्यूजिक दिया था और वो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद के भाई हैं। इस एल्बम के बाद उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे फेमस कोरियोग्राफर के एल्बम के बारे में। यस, मैं बात कर रहा हूं शमक डावर के 1997 में रिलीज्ड एल्बम सॉन्ग मोहब्बत कर ले की। मोहब्बत कर ले रे, मोहब्बत कर ले रे। इस एल्बम में 8 गाने थे। मोहब्बत कर ले और जाने किसने सॉन्ग को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। राम संपत के म्यूजिक में बने इस एल्बम के टाइटल सॉन्ग में शंकर महादेवन का भी योगदान था, यानी गाने में बैक वोकल्स जो सुनाई देते हैं वो शंकर महादेवन के थे। इसी प्रकार से जाने किसने सॉन्ग में भी सुनाई देने वाले बैक वोकल्स फेमस वॉइस आर्टिस्ट चेतन शशितल के हैं। आई होप कि आप इस गाने से अछूते नहीं रहे होंगे अगर आपने 90s के उस दौर को देखा है तो। अब जिस गाने के बारे में हम बात करेंगे उस सिंगर को स्पेशली तो उनके पहले एल्बम से ही जाना जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बार दोबारा से वही कारनामा कर दिखाया जो जादू उनके पहले एल्बम में था। हम बात कर रहे हैं इस गाने की। फागुनी पाठक ने इस गाने से एक बार फिर जवां दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। इस एल्बम का नाम था याद पिया की आने लगी और इसके टाइटल ने जो धमाल मचाया, उसके बाद कई फिल्मों में इस गाने को यूज किए जाने के बाद इस गाने को कई बार रिमिक्स भी किया गया। इवन टिकटॉकर्स के बीच भी इस गाने का काफी इस्तेमाल हुआ था। यह एल्बम रिलीज हुई थी 1998 में। इस सॉन्ग के वीडियो में मॉडल किरण जंजानी नजर आए थे। उनके साथ साथ एक्ट्रेस रिया सेन और ऋचा पालोड दिखाई दी थी। अभी 1998 में इस गाने का खुमार लोगों के सर से उतरा भी नहीं था कि अगले ही साल 1999 में फागुनी पाठक ने एक और बम फोड़ दिया जब उनकी अगली एल्बम मैंने पायल है छनकाई रिलीज हुई। अगेन इस एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में फिर से हलचल ला दी और देखते ही देखते ये गाना फिर पॉपुलैरिटी की ऊंचाई छूने लगा। फागुनी पाठक एक अच्छी सिंगर थी, लेकिन कई बार उन पर शराब पीकर हंगामा किए जाने की खबरें सामने आई और धीरे धीरे उनका सिंगिंग करियर भी खत्म होता चला गया। इसके बाद एक और पॉपुलर 90s एल्बम सॉन्ग की बात करेंगे जिसे एक एक्टर ने गाया था, जिनका नाम है विकास भल्ला। एक्टर इसलिए कह रहा हूं कि इस एल्बम से पहले उन्होंने कुछ बड़ी फिल्मों में काम जरूर किया, लेकिन मैक्सिमम लोग उनके इस गाने धुआं के कारण ज्यादा उन्हें याद करते हैं। इस गाने का भी 90s के एल्बम सॉन्ग्स में एक विशेष स्थान है। एक यूनिक सी आवाज लिए विकास भल्ला के इस गाने को बेहद पसंद किया गया।
यह एल्बम रिलीज हुई थी 1997 में, जिसका नाम था है धुआं। इससे पहले 1995 में वो आवारा नाम से एक एल्बम और निकाल चुके थे। विकास भल्ला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1995 में ताकत और सौदा जैसी फिल्मों से किया था। ताकत में उनके ऑपोजिट काजोल थी। हालांकि इनका फिल्मी करियर ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया और यहां वो कामयाब रहे। इनके फिल्मी कनेक्शन की बात करें तो इनकी शादी मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा की बेटी से हुई है। प्रेम चोपड़ा की दूसरी बेटी का विवाह एक्टर शर्मन जोशी से हुआ था। कुछ हंसी दिनों की यादों का है धुआं। 1997 में रिलीज एल्बम की बात करेंगे, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने और गाना था दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। दीवाने तो दीवाने हैं में 8 गाने थे, लेकिन इसका टाइटल सॉन्ग सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गाने के वीडियो में एक्टर चेतन हंसराज और कुशल पंजाबी नजर आए थे। म्यूजिक दिया था जवाहर वट्टल और रवि पंवार ने और लिरिसिस्ट थे श्याम अनुरागी। 30-40 टीवी सीरियल्स में काम कर चुके एक्टर कुशल पंजाबी ने 2019 में सुसाइड कर लिया था। उन्होंने अंदाज, लक्ष्य, काल और डॉन जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। 90s में इस सॉन्ग का जबरदस्त क्रेज था और मेड इन इंडिया सॉन्ग के बाद जिस तरीके से बॉडी बिल्डर मॉडल्स का क्रेज आन पड़ा था, उसमें कुशल पंजाबी भी फिट बैठते थे। इस कड़ी में आगे हम बात करेंगे उस गाने की जो रिलीज हुई थी 1999 में, और गाना था ये दिल सुन रहा है। ये दिल सुन रहा है जो तेरे दिल की है सदा। इस सॉन्ग को गाया था म्यूजिकल ग्रुप संसारा ने। इस ग्रुप में 3 फीमेल सिंगर्स थी, सोफी चौधरी, शिनाता पटेल और मोनिका नाथ। ये ग्रुप लंदन में बना था। उन्हें लगा कि सोलो सिंगर्स तो हैं, क्यों ना हम मिलके एक ग्रुप बनाकर गाना रिलीज करें। इस गाने का म्यूजिक दिया था अगेन उसी म्यूजिक डायरेक्टर ने जिसने इससे पहले मेड इन इंडिया सॉन्ग बनाया था, यानी बिदू ने। इससे पहले बिदू ने सॉन्ग डिस्को दीवाने भी बनाया था। सॉन्ग ने अपने यूनिक बीट्स के चलते जल्दी ही पॉपुलैरिटी का स्वाद चखा था। तीनों फीमेल सिंगर्स ने गाने को खूबसूरती से गाया था और ऑब्वियसली इसका कैची म्यूजिक लोगों को खूब भाया। ये दिल सुन रहा है जो तेरे दिल की है सदा। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे गाने की जिसे हम आज भी नहीं भूल पाए हैं और इस गाने की पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है। हम बात करें 1995 में रिलीज्ड एल्बम ओ जाने जाना की, जिसे गाया था कमाल खान ने। गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि 1998 में रिलीज्ड फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में इस गाने को रीयूज किया गया और इस फिल्म से ही इस गाने ने एक नया मुकाम हासिल किया। जिंदगी में आना सनम। कमाल खान अक्सर सलमान खान की फिल्मों में गाते नजर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2005 में एक्टिंग में डेब्यू किया और सनी देओल के सामने विलन के रूप में दिखाई दिए। फिल्म थी जो बोले सो निहाल। तो दोस्तों ये थे कुछ 90s के एल्बम सॉन्ग्स। आई नो कि इस लिस्ट में आपके कुछ पसंदीदा सॉन्ग्स रह गए होंगे, तो वो हमें आप कमेंट में बताइएगा और कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद था वो भी जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए